I'm Sapna and today's topic is secondary memory. We have read primary memory and about the computer system in first chapter, and today we will complete the first chapter, secondary memory of 11th class. Okay. Primary memory has limited storage capacity and is either volatile or read only or random access. Thus, as a computer system need auxiliary or secondary memory to permanent store data और इंस्ट्रक्शन फॉर द फ्यूचर यूज़. ठीक है, अभी तक हमने बोल रहे हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमारी जो मेमोरी होती थी वो क्या होती थी, वॉलेटाइल होती थी, है ना. जैसे ही लाइट चली गई तो वो चली जाती थी, हमारी स्टोरेज स्टोर नहीं हो पाती थी. लेकिन हमें अगर परमानेंट स्टोर करना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करेंगे. द सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ नॉन वॉलेटाइल एंड हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी. इट इज़ स्लोअर and cheaper than the main memory, but it cannot be accessed directly by the CPU. Content of the secondary storage need to be first brought to into the main memory and for the CPU to the access. And example of the secondary memory are हार्ड डिस्क वगैरह, ये जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं. अब कह रहे हैं कि अब उससे भी एक अच्छी आ गई है हमारे पास, जैसे दैट इज़ क्या है, SSD. However, these days there are secondary storage devices like SSD, solid state drive, which support very fast data transfer speed as compared earlier HDD. हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट स्पीड है डेटा ट्रांसफ़र करने की इसके. और डेटा ट्रांसफ़र बट HDDs also data transfer between computer have become easier the simpler due to the availability of small sized पेन ड्राइव हो गई, फ्लैश हो गई, मतलब से पोर्टेबल जो डिवाइसेस आ गई हैं उनसे हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया. SSD क्या है, लुक्स लाइक ए HDD बट स्टोरेज कैपेसिटी मोर देन HDD. देयर इज़ नो स्पिनर डिस्क. इनमें इन हार्ड डिस्क क्या होती है, एक स्पिनिंग डिस्क होती है, और इसमें क्या होती है, इट यूज इंटीग्रेटेड सर्किट टू स्टोर डेटा, व्हाट, SSD. फिर डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल के बारे में बताया. कैप्चरिंग मीन्स इनपुट. ठीक, जैसे इन डिजिटल फॉर्म का कैसे भी इनपुट करते हैं, जैसे डिजिटल कैमरा से फ़ोटो ले रहे हो, या फिर हम लोग स्पेस की कहीं फ़ोटो ले रहे हो, या फिर मतलब जो भी डेटा फॉर्म जो है वो हमारा प्रोसेस डेटा है जो डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, या फिर टू प्रोसेस द डेटा वी नीड टू द फर्स्ट इनपुट द गेट. हाँ, हमको जो भी डेटा प्रोसेस करना है तो ये ज़रूरी है कि वो हमारे पास होना चाहिए. ठीक है ना. तो प्रोसेस करना है तो इससे पहले हमें को इनपुट तो करना ही पड़ेगा. सो वेन एवर डेटा इज़ टू बी प्रोसेस इट इज़ फर्स्ट रिट्रीव फ्रॉम द फाइल डाटा टू बी. जब हम उसको प्रोसेस करेंगे तो ये डेटा बेस में से या फाइल में से कहीं से भी उसको हम देख सकते हैं काम में लेने के लिए. तो कैप्चरिंग का कह रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इन डिजिटल. अलग अलग कहीं से भी आप लो, लेकिन वो कैसा होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है. कैप्चरिंग डेटा इज़ ए कीबोर्ड और बारकोड रीडर. वो कह रहे हैं आप लोग बारकोड रीडर से भी, कि अपन ना बारकोड रीडर से भी डेटा कैप्चर कर सकते हैं. कैसे कि हम लोग शॉप्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो वो मॉल्स में जो हमारा बिल वगैरह बनता है तो हर जो पैकेट होता है उसके पीछे क्या होता है, बारकोड लगी होती है. जहाँ इवन अगर अपन वेजिटेबल्स लेंगे या फ्रूट लेंगे, जैसे एप्पल लिया, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं होता, तो वो लोग उस पर एक पेस्ट कर देते हैं स्टिकर बारकोड वाला. तो बारकोड रीडर से हम लोग वो लोग जो है डेटा को कैप्चर कर लेता है, उसका रेट उसको उससे पता चल जाता है किसको, बारकोड रीडर से, है ना, और उसमें हमारा बिल बन जाता है. तो वो क्या हो गया, डिजिटल फॉर्म में हो गया. तो डेटा कीप्स इंक्रीजिंग विद टाइम. डेटा जो है टाइम इन टाइम हमारा रेट इंक्रीज़ होता जा रहा है. कैसे, जैसे अगर किसी कंपनी के लिए हमने बनाया है तो नेचुरल है कि उसमें डेली हमारी जो है एंट्रीज़ होंगी, डेली डेटाज रिकॉर्ड्स एंटर होंगे, इंस्ट्रक्शंस जाएंगी, तो डेटा जो है दिन ब दिन हमारा इंक्रीज़ होगा. तो उसके लिए हमको हमारी जो डिवाइसेस हैं उनको भी अपग्रेड करते रहना चाहिए. ओके. तो हाउएवर द कॉस्ट ऑफ द, अच्छा, तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो डेटा सर्वर यूज़ करती हैं इसके लिए, है ना. डेटा इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए लार्जर एंड द वेरी फास्ट अमाउंट सच डेडिकेटेड कंप्यूटर्स हेल्प इन प्रोसेसिंग the data efficiently. However, the cost of hardware and software setup, that is called data server, of setting up data server जो है वो स्मॉल कंपनीज डेटा सर्वर का सेटअप करना मीन्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो उससे क्या होता है कि हमारा काम अच्छी तरह हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, फास्ट हो जाता है. लेकिन बड़ी कंपनीज कर सकती हैं. जो छोटी कंपनी जो है, स्टार्टअप है, उनके लिए चीज़ जो है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है ना. फिर डेटा रिट्रीवल आ गया. रिट्रीवल ये अपना था कि स्टोर किया, फिर अपने आगे रिट्रीवल पे. पहले हुआ हमारा कैप्चर हुआ, कैप्चर और स्टोर हुआ, स्टोर के बाद रिट्रीव करना है. डाटा रिट्रीव कैसे कर सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स
फेचिंग द डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस से लाता है और शो कर देता है ना। प्रोसेसिंग के लिए जो और कैसे कर सकता है कि जिसको यूज़र को जितनी जो रिक्वायरमेंट हो वही डेटा आराम से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है हम पूरा डेटाबेस देखेंगे। ओके, जैसे मेरे को एक डेटाबेस है, वो मेरा 1970 से लेके और अब तक का सारे रिकॉर्ड है। अब मुझे ये देखना है कि 1995 में 10th क्लास में 80 अबाव कितने आए थे। तो मैं अगर सारा डेटाबेस देखना बैठूंगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए। और अगर मैं पर्टिकुलर कंडीशन दे दूँगी, है ना, कि मेरे को क्या कंडीशन देनी है कि 1995 क्लास 10th 80 अबाव, ये कंडीशन दे दूँगी तो सिर्फ पर्टिकुलर ही डेटा हमको शो करेगा। फिर डेटा डिलीशन, अगर अपना डेटा डिलीट हो जाता है, डेटा किसी भी कारण से डिलीट हो सकता है। डेटा डिलीट हो सकता है अपनी गलती से, बाय मिस्टेक कुछ प्रेस हो जाए, है ना, कुछ आपकी जो डेटा ड्राइव्स हैं वो ख़राब हो जाए, करप्ट हो जाए, उससे हो सकता है क्रैश हो जाए, ठीक है। या फिर कोई इंटेंशनली, जैसे हैकर्स वगैरह इंटेंशनली ख़राब कर दे, आपको डेटा को डिलीट कर दे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपका डेटा डिलीट हो सकता है। लेकिन डिलीशन के बाद क्या रिकवरी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल रिकवरी उसकी हो सकती है। कैसे कि एक तो आपका ये है रिकवरी करने का कि आप बैकअप लेके रखें। हमेशा बैकअप लेके रखेंगे तो जैसे अगर कल तक का भी बैकअप लेके आप रात को अपने घर ऑफिस से घर गए, नेक्स्ट डे अगर आपका डेटा करप्ट भी हो गया, ख़राब भी हो गया, क्रैश हो गया, डिलीट हो गया, तो हम लोग लास्ट डे तक का डेटा तो हमारे पास है ना, बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं उसको। अच्छा, दूसरी चीज़ वो क्या बोल रहे हैं कि आपके डेटा को जो है पासवर्ड दे के रखो हमेशा। एनक्रिप्ट ऑप्शन, एनक्रिप्शन आता है ना, उसका ऑप्शन को यूज़ करो। तो वो ऐसे 2-4 बातें बता रहे हैं जिससे कि हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो कि उसका बैकअप लेके रखो। दूसरा आप क्या करो कि उसकी क्या बता रहे थे, पासवर्ड दे के रखो, एनक्रिप्ट ऑप्शन। और तीसरा वो कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डेटा जो रिमूव हुआ है वो एम्प्टी स्पेस दिखा रहा है तो आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन अगर उस पर किसी ने अदर डेटा ओवरराइट कर दिया तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, तो देखते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है आपका, वी नो कि डेटा इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने फिजिकल कंपोनेंट देखा, हार्डवेयर, दैट वाज द फिजिकल कंपोनेंट, जो भी आपकी चीज़ों को आप कंप्यूटर में टच कर सकते हो, देख सकते हो ना, दैट इज़ हार्डवेयर, फिजिकल जो है। और बाकी सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो होता है डेटा इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, है ना, जैसे MS वर्ड है, या फिर आप कुछ लिख रहे हो या पेंट है, जो भी है, सारे हमारे क्या हैं, सारे सॉफ्टवेयर हैं। ओके, और जब डेटा हमारा, हम डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उसको इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हमारी ये क्या हो गई? नीड ऑफ सॉफ्टवेयर हो गई, ठीक है। तो हमारे पास हार्डवेयर बहुत सारे हैं, सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। तो जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक वो कंप्लीट टास्क नहीं हो सकता। द कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। ओके, फिर सॉफ्टवेयर नीड देखिए हमने, नीड क्या है कि उसकी जब तक हम इंटरेक्ट तब तक नहीं कर सकते हैं, तब तक डिपेंड है हम, जब तक कि सॉफ्टवेयर हमको नहीं मिल जाता, ठीक है। तो हार्डवेयर जो है वो एक सिर्फ एक इनकम्प्लीट है, या सॉफ्टवेयर हो वो भी इनकम्प्लीट, लेकिन दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। ओके, हैंड सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन यूज़र एंड द हार्डवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, दैट हैज़ अ टास्क ऑफ मेकिंग योर कंप्यूटर ए यूजेबल सिस्टम। ओके, system software has a task to making your computer a usable system. All application programs work with the system software to accomplish their task. It has 3 components. देखिए इसमें बता रहे हैं कि the software that provides the basic functionality to operate the computer by increasing directly of what its consistent hardware is termed as system software. It provides services directly to the end user or to some other software. Example of system software include operating system, system utility and डिवाइस ड्राइवर। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे नाम से बदल रहा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इट ऑपरेट्स द कंप्यूटर, इट्स मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम, ऑल द फंक्शन कंप्यूटर। सो देखो, व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, इन बिटवीन दैट ऑल द वर्क्स कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग system. Operating system is a software, we can say, that manages computer hardware resources, runs the other programs
and provides common services for the user and application software. For example, Windows, DOS, disk operating system, Unix, Linux, these all are operating systems. Second is system utility. System utility क्या है? It is a software that designed to help analyze, configure, optimize and maintain the computer. Most utilities are highly specialized and designed to perform only a single task or a small range of tasks. For example, backup software, disk fragmentation, disk repair, antivirus software, disk cleaner. So ये क्या हो गए हमारे utilities. So we can read here also. Our last and third one is device driver. Device driver क्या है? It is a computer program that operates or controls a particular type of device that is attached to a computer. Typical devices are keyboard, printer, scanner, digital cameras. The main purpose for devices is to provide abstraction by acting as a translator between the hardware device and the application. So this is utility. Okay, now next one is application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र. जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट क्या होती है? MS एक्सेल, वेब ब्राउज़र, एंड ईमेल क्लाइंट, मीडिया प्लेयर. तो ये भी हमारे क्या करते हैं, ये आगे देखते हैं. ये भी हमारे उसने क्या है कि सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज़ एंड कस्टमाइज्ड. 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसकी. एक जनरल पर्पज़ है और एक है कस्टमाइज्ड. जनरल पर्पज़ क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क. ओके, जनरल पर्पज़ में वैरायटी ऑफ टास्क के लिए काम में आता. एग्जाम्पल ले सकता है, अ वर्ड प्रोसेसर could be classed as a general purpose software as it would allow a user to write a novel or create a restaurant menu card, even make a poster. ठीक है ना? तो मैंने डेफिनेशन क्या बोली? इट इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ टास्क. ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल. भी समझ आ गया. वर्ड प्रोसेसर से हम क्या कुछ भी बना सकते हैं, चाहे पोस्टर बनाएं, चाहे कार्ड बनाएं, चाहे मेन्यू कार्ड बनाएं, चाहे नॉवल लिखें, चाहे आर्टिकल लिखें. ठीक है. द सेकेंड वन इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर विच आर स्पेशली डेवलप्ड फॉर द सम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और अदर यूज़र. किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी यूज़र के लिए हमने बनाया. जैसे अपने स्कूल के लिए हमने डेटाबेस बनाया है ना. तो एन एप्लीकेशन क्रिएटेड फॉर द स्कूल डिटेल वुड बी यूज ओनली बाय दैट उसी जो इसने बनवाया कंपनी और द स्कूल, उसके ही काम में आएगी. जो जिसने पर्टिकुलरली अपने ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी के लिए भी जो अपना पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर बनवाया है, कस्टमाइज करवाया है, वो सिर्फ उसी कंपनी के ही काम में आएगा. ठीक है. नाउ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ ए फ्री एंड ओपनली अवेलेबल टू एवरीवन. फ्री है और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है. पीपल who create open source products publish the code and allow the others to use and modify. जो लोग क्रिएट करते हैं ऐसे कुछ प्रोग्राम्स जिसको कि आप लोग यूज़ भी कर सकते हो. communicates of programs often work together to develop the software and to the support users. Open source products are usually tested in public by online contributors. Large companies such as Twitter, Facebook and BBC मेक यूज़ ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी. इन्होंने क्या किया? आप लोग यूज़ कर रहे हो, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है. सेकेंड आता है फ्री सॉफ्टवेयर. फ्री सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड फ्रीवेयर इज़ अ लाइसेंस्ड एट नो कॉस्ट और फॉर एन ऑप्शनल फ्री. इट इज़ अ यूजुअली क्लोज सोर्स. एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? ये भी आपका क्या है? समटाइम्स रेफर्स टू द क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट लीगली remains the property of the organization, group or individual who created it. The organization that owns the rights to the product usually does not release the source code and may insist that only those who have purchased a special licensed key can use it. बस वो लोग तो फ्री थे और ये क्या है? वही यूज़ कर सकते हैं उनके पास स्पेशल लाइसेंस लिया हुआ है उन्होंने, है ना.
सो प्रोप्राइटरी, फ्री एंड ओपन सोर्स भी हो गया. चैप्टर इज फिनिश्ड. ओके, थैंक यू.